हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रजत और इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर होने वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने हैं। तो ये जो क्वेश्चन मैंने उठाए हैं ये बेस्ड होने वाले हैं। एक तो है हमारा मोटर बोट पे बेस्ड, मोटर बोट मतलब पानी वाले जो आते हैं ना, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चन, उस पे बेस्ड है। तो यानी समझ जाओगे कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, और दूसरा भी कुछ इसी फंडे पे बेस्ड है, स्पीड डिस्टेंस वाले फॉर्मूले पे ही। ठीक है, जो मोटर बोट वाला है उसमें अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम ये खेल समझना जरूरी है ना। साथ साथ स्पीड वाला फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है ये खेल समझना जरूरी है। और जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है ट्रेन वाला, इसमें भी कुछ ऐसी ही चीजें हैं, है ना। फॉर्मूला तो स्पीड वाला ही है लेकिन होना कैसे है ये देखते हैं जरा। ठीक है, बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं इस तरह के क्वेश्चन में कि भाई ये अटेम्प्ट कैसे करने हैं, है ना, पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा, इक्वेशन कैसे बनेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एक मोटर बोट है हमारे पास, ठीक है, जिसकी स्पीड है 24 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर में, यानी ठहरे हुए पानी में जो मोटर बोट की स्पीड है वो हमारी 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। 24 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये ठहरे हुए पानी में है। अब देखो इसमें दो फंडे समझते हैं। मान लेते हैं ये हमारी नदियां हैं, ठीक है, इसकी जो डायरेक्शन है फ्लो होने की, मान लेते हैं लेफ्ट टू राइट है। ये लेफ्ट है और ये राइट में फ्लो कर रही है। ठीक है, तो ये जो धारा के साथ साथ अगर हम चलते हैं इसको बोलते हैं हम डाउन स्ट्रीम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम चलना। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो हम हमारी भी तो कोई स्पीड है ना, जैसे इसमें दे रखा है 24 किलोमीटर पर आवर है बोट की स्पीड। तो बोट की जो स्पीड है वो तो 24 किलोमीटर पर आवर है ही, साथ साथ जो पानी की स्पीड है वो भी हमारी स्पीड में ऐड हो जाएगी। अब इस केस में हमें पता तो है नहीं कि हमारी बोट की स्पीड कितनी है, सॉरी पानी की स्पीड कितनी है। तो उसको हम एक्स लेट कर लेते हैं, तो इसमें एक्स ऐड हो जाएगा, यानी एक्स क्या है, एक्स किलोमीटर पर आवर। ये क्या है एक्स, ये एक्स है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। पानी की स्पीड कितनी है, पानी किस स्पीड से चल रहा है। ठीक है, ये तब है, ये प्लस जब होता है जब हम पानी के साथ साथ बहते हैं। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कैसे आती है, डाउन स्ट्रीम की, ये समझना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। स्पीड ऑफ बोट, ठीक है, प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। पानी की जो स्पीड है वो और बोट की जो स्पीड है दोनों को ऐड कर दो तो हमारी डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, डाउन स्ट्रीम में स्पीड ज्यादा हुई ना तो समय कैसा लगेगा, कम लगेगा या ज्यादा लगेगा, है ना, आप बताओ। अब ये स्पीड ले लेते हैं, ये रहा स्पीड। स्पीड अगर ज्यादा है, ध्यान से सुनना, स्पीड अगर ज्यादा है तो टाइम जो है वो कम लगेगा। ठीक है, टाइम जो है वो कम लगेगा। इस फंडे को बहुत ज्यादा अच्छे से दिमाग में बिठा लेना, ये आगे इस्तेमाल आएगा। ठीक है, अब वापस से चलते हैं, अब अपस्ट्रीम देखते हैं अभी। अब देखो अपस्ट्रीम का मतलब होता है अगेंस्ट द वाटर जाना, है ना। अब पानी जो है, पानी तो वैसे ही बह रहा है राइट टू लेफ्ट, है ना, सॉरी लेफ्ट टू राइट। जैसे डाउन स्ट्रीम मैंने बना रखी है लेफ्ट टू राइट, है ना। देखो ये लेफ्ट टू राइट पानी बह रहा है, लेकिन हम जा रहे हैं हम उल्टी डायरेक्शन में, है ना। जहां पानी बह रहा है उससे उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसको बोलेंगे हम अपस्ट्रीम। ठीक है, इसको बोलेंगे हम अपस्ट्रीम। अब देखो अपस्ट्रीम में क्या फंडा होता है, हम चल रहे हैं 24 की स्पीड से, है ना, क्वेश्चन में दे रखा है 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, लेकिन हम तो पानी की विपरीत दिशा में चल रहे हैं, है ना, पानी के उल्टी डायरेक्शन में चल रहे हैं। और जब उल्टी डायरेक्शन में अगर हम चलते हैं ना तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो नॉर्मल स्पीड है उससे भी हम कुछ कम स्पीड पे ही चलेंगे। ऐसा सपोज करो जैसे भाई जो हवा है ये हवा चल रही है और लेकिन तुम ऐसे जा रहे हो, है ना, ऐसे हवा चल रही है और तुम जा रहे हो ऐसे। तो कहीं ना कहीं जो हवा जो फोर्स लगाएगी वो हमारी स्पीड को रोकेगी ही तो सही ना, कम करेगी ना। तो ऐसे यहाँ पे भी पानी के केस में भी यही होता है। ठीक है, अगर हम पानी के उल्टी डायरेक्शन में जाएंगे तो वो हमारी कहीं ना कहीं स्पीड को हैम्पर करेगा, रोकेगा। ठीक है, तो इस केस में हम माइनस करेंगे। रोकने का मतलब होता है कम करना, कम करने का मतलब होता है माइनस करना, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, कितनी कम हो जाएगी, जितनी पानी की स्पीड है, पानी की स्पीड को हमने क्या माना, एक्स माना, तो एक्स किलोमीटर पर आवर से हमारी स्पीड कम हो जाएगी।
है ना। अब देखो फिर एक और चीज, तो अपस्ट्रीम का मतलब क्या हुआ, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम कैसे आती है, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट माइनस, है ना, माइनस क्या, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, पानी की। ठीक है, ये समझ जाना, स्ट्रीम लिखा है मैंने। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही हमारे यहां से निकल के आए क्या, कि स्पीड अगर कम होगी तो टाइम हमारा ज्यादा लगेगा। ठीक है, स्पीड और टाइम में इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है ना, स्पीड और टाइम में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। यानी स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम होगा, टाइम ज्यादा हो रहा है तो कहीं ना कहीं स्पीड कम हो गई होगी, है ना, स्पीड कम हुई टाइम ज्यादा, स्पीड बढ़ गई टाइम कम। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये चीज समझ में आई है तो कमेंट करना यस, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपके लाइक्स सब्सक्रिप्शन से ही हमें मोटिवेशन मिलती है ऐसी ऐसी बेहतरीन वीडियोस लाने के लिए। चलिए आगे करते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। ठीक है, तो यहाँ से कर लेते हैं, इसको यहाँ रख देते हैं। ठीक है, चलो। ये क्वेश्चन नंबर है 43। ठीक है, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम कितनी हो जाएगी, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम में दोनों को ऐड कर देना है ना। देखो कहाँ गया, ये रहा, याद है। ठीक है, तो 24 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, अपस्ट्रीम 24 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अब देखो डिस्टेंस कितना था, डिस्टेंस और बाकी चीज भी देख लेते हैं। डिस्टेंस था हमारा 32 किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का, है ना, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, क्या करते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, है ना। ठीक है ना, समझ में आया। अब देखो हमें क्या गिवन है, हमें डिस्टेंस गिवन है ना, हमें स्पीड गिवन है, टाइम हम निकाल देंगे, है ना। कैसे, अब देखो, यहां से अगर मैं टाइम को इधर लेके जाऊं और स्पीड को नीचे लेके आऊं तो कोई दिक्कत, इक्वल टू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है आपको, ज्यादातर 99% यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, है ना। नया फॉर्मूला नहीं है, बस जो ऑलरेडी अवेलेबल फॉर्मूला था हमारे पास स्पीड का, उसको हमने थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से ढाल लिया है। ठीक है, चलिए, डिस्टेंस हमें गिवन है 32, अरे यार 32, और स्पीड हमें गिवन है दोनों, एक अपस्ट्रीम की और एक डाउनस्ट्रीम की, है ना, तो दोनों रख देंगे। और एक चीज और, ठीक है, अब देखो जरा, 1 takes 1 hour मोर टू गो अपस्ट्रीम, ऑब्वियसली अपस्ट्रीम जाने में ज्यादा टाइम लगेगा, है ना। तो कैसे करेंगे, ज्यादा टाइम, है ना, माइनस कम टाइम। ये चीज ध्यान रखना, ये बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि इधर अपस्ट्रीम आएगा या डाउनस्ट्रीम आएगा, समझ ही नहीं आता बच्चों को। लेकिन ऐसे देखो ना, ज्यादा में से कम माइनस करेंगे तभी तो कुछ ना कुछ बचेगा, और उधर कह रहा है 1 घंटा बच रहा है तो 1 घंटा बचेगा। ठीक है ना, तो 1 घंटा ऐसा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हालांकि इस तरह से आपको पेपर में नहीं लिखना, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ये, है ना, समझाने के लिए बता रहा हूँ। ऐसा आपको लिखना नहीं है, ज्यादा टाइम माइनस कम टाइम। ठीक है, चलिए, अब देखो, ज्यादा टाइम का मतलब 32, यानी अच्छा फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। ये होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, माइनस डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, स्पीड हमारी बार बार चेंज हो रही थी, मतलब दो स्पीड है ना हमारी, तो ये स्पीड 1 और ये स्पीड 2। ठीक है, तो ऐसे ही ये जो स्पीड डिस्टेंस बाय स्पीड है, ये क्या होता है हमारा, ये टाइम 1 है, उसको टाइम 2 मान लेते हैं, है ना, और ये टाइम का डिफरेंस है ना, टाइम का डिफरेंस आएगा। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई होगी, ये क्या लिखा है मैंने, ठीक है ना। ईमेल सच। ठीक है, तो अगर समझ में आई हो तो अगेन
कमेंट में यस लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। चलिए अब बाकी चीज़ें पुट कर लेते हैं। देखो डिस्टेंस तो सेम ही था 32, तो 32 ही रहेगा। S1 यानी अपस्ट्रीम की स्पीड क्या है 24 माइनस एक्स, ठीक है। माइनस, अब यहाँ पे देखो माइनस आएगा, माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि टाइम का डिफरेंस हमें दे रखा है ना। टाइम का डिफरेंस कैसे कि 1 घंटा ज्यादा लगता है या 1 घंटा कम लग रहा है, अरे टाइम का डिफरेंस ही तो है, ठीक है ना। 32 डिवाइडेड बाई 24 प्लस एक्स, और टाइम का डिफरेंस कितना दे रखा है 1 घंटा, है ना। मैंने आपको क्वेश्चन पहले ही पढ़वा दिया था, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं भी क्वेश्चन लर्न करके बैठा होता हूँ कि भाई ये वैल्यूज है मेरे दिमाग में छप जाती हैं, तो आप भी ऐसे ही रखो कि 1-2 बार क्वेश्चन पढ़ो और वैल्यूज को अपने दिमाग में छाप लो कि हाँ ये थी वैल्यूज, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करना काफी ज्यादा इजी है, मैं इक्वेशन बना के दूंगा और इसका आंसर आप मेरे को कमेंट में करके बताएंगे, ठीक है। तो 32 बेशक कॉमन ले लो अगर कॉमन लेना है तो, अगर नहीं लेना तो भी चलेगा। तो मैंने दोनों ऊपर से कॉमन ले लिया 32, तो नीचे बचेगा 24 माइनस एक्स माइनस 1/24 प्लस एक्स, ठीक है, इक्वल टू 1, ठीक है। 32 कॉमन है। देखो नीचे क्या करना है, इसमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसमें हम, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा और नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, है ना। ये एलसीएम ले रहा हूँ बेसिकली और कुछ नहीं है ये, ठीक है ना। तो नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे यानी 24 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 24 प्लस एक्स, ठीक है, एक्स, और क्रॉस मल्टीप्लाई यानी 24 प्लस एक्स, माइनस था बीच में माइनस लगा दिया और ब्रैकेट में 24 माइनस एक्स, ठीक है, इक्वल टू 1। ठीक है, चलो अब नीचे देखो क्या है, इधर 22 है लिख देते हैं और नीचे देखो a माइनस बी ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी, बी क्या है एक्स, एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ऊपर तो नॉर्मल कुछ नहीं है तो 24 प्लस एक्स माइनस 24 प्लस एक्स, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करना तो सॉरी, माइनस से मल्टीप्लाई करना तो आसान है ना। देखो ये जो माइनस था ना यहाँ पे, ये 24 से जाएगा माइनस बना देगा, ये माइनस वाले एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बना देगा, ठीक है। तो ये चीज करी है इधर, इक्वल टू 1। 32, 24 से 24 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बचेगा 2x और नीचे बचेगा 24 स्क्वायर विच इज 576 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, 32 को अंदर 2x से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो 32 इंटू 2 इज 64x, और जो नीचे 576 माइनस एक्स स्क्वायर है ये इधर जाएगा तो ये 576 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। अब सबको एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं, कैसे, एक्स स्क्वायर को इधर लेके आते हैं तो एक्स स्क्वायर है ना, प्लस का 64x है और माइनस का 576 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन है हमारी, ठीक है, ये इक्वेशन है हमारी, ये इक्वेशन है हमारी। ठीक है, तो ये इक्वेशन को आपको सोल्व करना है, ठीक है। आप इसका आंसर हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, आंसर क्या आया। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इसको भी सोल्व करने के दो तरीके हैं, या तो तुम इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दो एमटीएस, या तो फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। तो कुछ भी कर सकते हो आप, कोई इसमें इशू नहीं है, जब तक स्पेसिफाइड ना हो तो तब तक कुछ भी कर दो अपने सहूलियत के हिसाब से। बड़ी डिजिट्स होती हैं तो उसमें कोशिश करो कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, और छोटी डिजिट्स हैं यानी जिसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हो आप, उसमें तुम एमटीएस लगा सकते हो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, मैंने अपने दिलो जान से समझाया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। तो डिस्टेंस हमें कितना दे रखा है 480 किलोमीटर। इफ स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, भाई देखो स्पीड कम कर दी इसने, तो एक बार तो S1 लिख लेते हैं, है ना, S1। तो हमें निकालना ही स्पीड है वैसे तो, ठीक है, तो स्पीड को हम x मान लेते हैं, ओरिजिनल स्पीड, चलो इसको लिख लेते हैं एक बार, S1 यानी ओजी, ओजी लिख लेते हैं चलो इसे, है ना, स्लैंग ओजी। तो कितनी है x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्पीड टू न्यू स्पीड, न्यू स्पीड को मैं ns लिख लेता हूं, ठीक है ना।
तो जो स्पीड 2 है वो कह रहा है कि भाई अगर 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम होती है ना, ये मल्टीप्लाई नहीं करना, ध्यान रखना कि स्पीड में से कम करनी है हमें। तो स्पीड कितनी थी, एक्स थी ना, अब 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी, यानी एक्स माइनस 8 किलोमीटर पर आवर हो गई है अब। ठीक है, अब देखो स्पीड कम हो गई तो टाइम ज्यादा लगेगा अगेन। ठीक है ना, अगेन मैंने क्या बताया था आपको, ज्यादा टाइम माइनस कम टाइम इक्वल टू टाइम का डिफरेंस। ठीक है, चलो ये थोड़ा सा, ओके 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 ओके, चलो ठीक है। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। ज्यादा टाइम, टाइम का मतलब क्या होता है भाई, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, है ना। दो है का मतलब क्या होता है, एक टाइम बनाएगा जो स्पीड 1 से आएगा, डिस्टेंस तो देखो कांस्टेंट है, 480 किलोमीटर ही चलना है स्पीड 1 से, और जो टाइम 2 है वो आएगा स्पीड 2 से। अच्छा एक बात बताओ, स्पीड कम कौन सी है, स्पीड कम कौन सी है, S1 है या S2 है स्पीड कम कौन सी है, अब आप कहोगे S2 है जी। अगर S2 हमारी कम स्पीड है तो टाइम ज्यादा लेगा, है ना। स्पीड कम है S2 तो टाइम ज्यादा हो जाएगा, तो ज्यादा टाइम यानी T2 यहाँ पे आएगा और T1 यहाँ पे आएगा, है कि नहीं, है ना। और टाइम डिफरेंस कितना दे रखा है हमें, टाइम डिफरेंस दे रखा है 3 घंटे का, 3 आवर्स यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए T2 तो डिस्टेंस है हमारा 480 और डिवाइडेड बाय स्पीड है स्पीड टू कितनी है, यहां से देख लो, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर माइनस टी वन यानी 480 डिवाइडेड बाय स्पीड वन कितनी है, x किलोमीटर पर आवर, और इक्वल टू में 3। अब बताओ कोई दिक्कत नहीं, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन आ रखा है सीबीएसई 2020 में, शायद पहले वाला क्वेश्चन भी आ रखा है, देखो 2016 में आया था ये एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, है ना। चलिए ठीक है, तो ये हो गया। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे इक्वेशन बना के दूंगा और एक सॉल्यूशन आपको खुद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो करना कुछ नहीं है, पहले तो 480 को कॉमन ले लेते हैं, बाद में देखेंगे इसको। बचा क्या, 1/x-8 माइनस 1/x इक्वल टू में 3। ठीक है, 480 ब्रैकेट सोल्व करेंगे, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 8x आएगा, है ना। x-8 इंटू एक्स करा है मैंने नीचे, और ऊपर करेंगे क्रॉस वाला ऐसे, है ना। तो x इंटू 1 x माइनस x-8, ठीक है, इक्वल टू 3, और ये हो जाएगा 480 x-x प्लस 8। ठीक है, और नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू में 3। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा और 8 बचेगा यहाँ पे, तो 480, तो ये बचेगा 480 इंटू में 8 इक्वल टू में 3 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 8x। ठीक है, ये जो 3 है ना, इसको भी मैं इधर ही लिया हूँ डिवाइड में, मल्टीप्लाई में ना उधर, तो 480 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 8 इक्वल टू में एक्स स्क्वेयर माइनस 8x। 3 से 480 जाएगा 16, है ना, यानी 160, 160 इंटू 8 इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 8x। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं।
चलिए, अब हमारे पास बचा क्या है? हमारे पास बचा है, वी आर लेफ्ट विद 160 इंटू 8। 160 इंटू 8 इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 8x। 168 इंटू 8 कितना होता है? 1280 इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 8x। इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स स्क्वेयर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। अब आपको ये इक्वेशन को सोल्व करना है और इसके आंसर भी आपको कमेंट में लिखने हैं। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। ठीक है, तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो का समापन। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में जल्द ही। तो पढ़ते रहना, बस आपके एग्जाम्स बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।